मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी कि ये शादी नाटक है। तुम तो हर वक्त ख्यालों में खोई रहती हो, हर समय रोती रहती हो। ये सब तुम्हारे नाटक की वजह से ही हो रहा है। सब समझती हूँ कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। मॉम प्लीज, तुमने मुझे शुरू से ही धोखा दिया है ना? क्योंकि ये शादी मैंने करवाई थी। मॉम ऐसा मत कहिए। चेमरे, तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। तुम हमेशा उदास रहती हो। तुम रोनी सी सूरत बनाए रखती हो। जब देखो तुम रोती रहती हो, है कि नहीं? आंखों से आंसू ही टपकते रहते हैं तुम्हारे। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये तो तुम कब से बोल रही हो जेमरे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा ना मॉम, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? प्लीज जेमरे, मुझे सच सच बता दो, तुम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो? न जाने क्यों पड़ी हो इस झमेले में। कूजे की वजह से, है ना? अब सिर्फ 3 ही महीने की तो बात है मॉम। तुम भी 3 महीने से बोल रही हो, बारिश भी 3 महीने से यही बोल रहा है। तुम दोनों के बीच ये सब चल क्या रहा है? मॉम देखिए, मेरी और बारिश की शादी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो भी इस बात को मानता है। लेकिन इतने बड़े आदमी से शादी करके मैं एकदम से डाइवोर्स नहीं ले सकती। जब हमारे बारे में न्यूज़पेपर में आना बंद हो जाएगा, जब वो अपना पब्लिक ऑफर कंप्लीट कर लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएंगे, उस वक्त हम डिवोर्स ले लेंगे मॉम। बस तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में बात मत कीजिए, समझ रही है ना? नहीं करेंगे ना? थैंक यू। मैं लेट हो गई हूँ, जा रही हूँ। मैं भी बोर हो रही हूँ, तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करने चली जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बस। चमन साहब, मैं जहाँ समय रहती है, प्लीज मुझे वहाँ का एड्रेस SMS कर दोगी? कुजे, ब्रेड बाहर निकाल दूं, जल जाएंगे। ठीक है, आप रहने दीजिए। तुम्हें देर तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, अभी टाइम है। जरा अपने भाई की तरफ भी ध्यान दो। अब उस पे क्या ध्यान दूं? नहला धुला कर तैयार करूं, छोटा बच्चा है क्या वो, क्या ध्यान दूं उस पे? ये कैसी बातें कर रहे हो कुजे? कुने आया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। लगता है जब से मैं नहीं हूँ आप में काफी चेंज आ गया है। तेरे नहीं, माँ की गैर हाजिरी में चेंज आया है। लाइए मैं कुछ हेल्प कर दूं? तुम ये चाय ले जाओ। जल्दी बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे यार, आ गया, शेरिफ आ गया। उसे अंदर बुला लो, वो भी नाश्ता कर लेगा। मुझे तो लगा वो यहीं पर रहता है। ये लोग बुराक चटालजली की सुनवाई पर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। मैं करके आया हूँ और तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। हमें जल्दी चलना होगा, इस वक्त ट्रैफिक बहुत होगा। आ जाओ। ठीक है, बस अभी आ रहा हूँ। वो नहीं आ रहा है। भूखे पेट मत जाना, कुछ खा कर जाओ। वो बोल रहा है हम लेट हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कमाल है, वो अभी बुराक की साइड ले रहे हैं। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बुराक ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। सुबह सुबह मेरे साथ बेकार की बात मत कर। मैं तेरे मुंह भी नहीं लगना चाहता, इसलिए आराम से बैठ के अपना नाश्ता कर ले। तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। बुराक इस केस का नंबर 1 सस्पेक्ट है और तुम अब भी उसकी दुम की तरफ पीछे लगे हुए हो। ये दुम क्या होता है? देख, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर बोला था। उसके लिए तुमने मुझे नहीं धमकाया हा? तुम दिलो जान से उसे बचाने की कोशिश क्या शुरू कर दिया गुने? 1 मिनट पापा, 1 मिनट। इसे जो बोलना है बोलने दीजिए। बोल, तेरे दिल में क्या है, सब बक दे। मुझसे नफरत की वजह से तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा। तेरी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो कातिल नहीं है। समझ गया ना? उसके खिलाफ अब तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है और फिरहाद से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो उसे क्यों मारेगा? तो इसका मतलब फिरहाद को मैंने मारा। तुम लोग अभी तक बहस कर रहे हो, एक ही बात को कितना लंबा खींचोगे? बनू की हालत खराब थी और ऊपर से ये मेरे घर आ गया ये बोलने के लिए कि मैं कातिल। मुझे थोड़ी मालूम था कि बनू की तबीयत खराब है। तुझे सिर्फ बुराक की बातें सही लगती हैं और मेरी बातें झूठी लगती हैं। वो हमारे बीच दरार डाल रहा है, वो तेरे साथ गेम खेल रहा है, तू समझ नहीं पा रहा। ये तो तेरी मेहरबानी है, तेरा तो नाम भी मैंने अपनी डायरी से फाड़ कर फेंक दिया। समझ गया? उसने तुझे कौन सा सोने का ताज पहना दिया? सोने का ताज तो मैंने तेरे सिर के लिए बना रखा है। बस करो, बस करो। तुम दोनों आपस में किसी दूसरे आदमी के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? अगर उसने खून किया होगा तो उसे सजा मिलेगी, तुम क्यों लड़ रहे हो?
वो तो छूट ही जाएगा क्योंकि ये जनाब उसके लिए गवाही देंगे। अब चुप रहे। मैं वहां गवाही देने नहीं जा रहा, मैं तो मुकदमे की बहस सुनने के लिए जा रहा हूँ। बेवकूफों जैसी बातें मत कर। जा जा सुन ले, उसे भी हौसला मिलेगा। बहुत हुआ, तुम दोनों चैन से नाश्ता भी नहीं करने दोगे। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुझे जो सही लगता है वैसा ही कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अली से किया हुआ वादा पूरा कर। तुम्हारा उसका नाम बीच में मत ला। गुजे, क्यों चिल्ला रहे? मैं बात करता हूं। देखो गुने, मैंने पहले ही उसे समझा दिया था, तो तुम भी उसे उकसाओ मत। आई बात समझ में? तुम जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाकर अपना काम करो। अब यहां खड़े रहकर क्या कर रहे हो? जाओ ना जल्दी। तुम भी उससे कुछ कम नहीं हो, क्यों उसका दिमाग खराब करते हो? बस कीजिए पापा, फोन पे हो। हेलो, हाँ मैं गुने टेकिनोलू बोल रहा हूँ। बनू मैम जाग गई क्या? रात भर उनकी तबीयत कैसी थी? ओके ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय। कैसी है बनू? हाँ अब तो शांत है, डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, इसलिए वो पूरा दिन सोती रहती है। ऊपर वाला सब ठीक करेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उम्मीद तो है। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम किसी मुसीबत में जरूर फंसोगे। मैंने तुम्हें कितने फोन किए गुजे, लेकिन तुमने मेरे किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे मदद मांगने की बजाय तुम यूनुस के पास क्यों चले गए? मुझसे कुछ मत पूछिए प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं समझ गया, कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन ये बताओगे कि तुम ऐसी जगह गए क्यों? तुम जानते हो वो इलाका कितना खतरनाक है। अगर तुम्हें मदद चाहिए ही थी तो सीधा मुझे फोन करते, मैं वहां अपने फ्रेंड्स को बोल देता, बहुत आसानी से सिमे का पता चल जाता, कोई झगड़ा फसाद नहीं करना पड़ता। समझ में नहीं आता तुम करते क्या हो? ऑफिसर जरा गाड़ी रोकिए। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आप गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता। क्यों, क्या हो गया? मैं ये सोच रहा हूं कि अब इस मसले में और ज्यादा ना पड़ूं। मैं कुछ समझा नहीं यार।